हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ अब कॉर्पोरेट एजेंडा भी स्कूलों में सेट किया जा रहा है। मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर है नहीं जहां अडानी और साहिब एक दूसरे को फायदा ना पहुंचा रहे हो। किस गंदी राजनीति पर सेठ और साहिब उतरे हैं उसका जीता जागता उदाहरण आज का ये वीडियो है। आखिर तक देखिएगा। अडानी को सरकार ने बिजनेस दिलाने का ठेका ले रखा है, तभी तो बिजली की टेंडर्स अडानी को दिलाते हैं, कोयला का टेंडर अडानी को दिया जाता है, सीमेंट के टेंडर्स अडानी को मिलते हैं और अब शिक्षा पर भी अडानी की नजर है। शिक्षा प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेजेस पर भी अडानी की नजर, सेठ और साहिब की नजर जो है पड़ चुकी है। अडानी ग्रुप के चैरिटी विंग अडानी फाउंडेशन ने चर्चित स्कूल माउंट कार्मेल को भी टेक ओवर कर लिया है। द कांग्रेगेशन ऑफ द मदर ऑफ कार्मेल CMC, जो कि एक क्रिश्चियन नन्स का ग्रुप चलाता है, इस स्कूल को पिछले 50 साल से ये लोग चला रहे थे और बहुत ही नामचीन स्कूल है। इस स्कूल को SSC सीमेंट के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंतर्गत बनाया भी गया था, जिसको चलाने की जिम्मेदारी कार्मेल नन्स को दी गई थी। पर अडानी के इंटरवीन के बाद नन्स ने इस स्कूल को छोड़ दिया। स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल सिस्टर लीना ने कहा कि अडानी टेक ओवर इसे करने के बाद 1 सितंबर को ही उन्होंने ये स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप के साथ वो लोग काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अडानी ग्रुप जो भी बिजनेस करता है, जो भी काम करता है, उसमें उसका एक कमर्शियल इंटरेस्ट होता है, यानी उसका मकसद होता है कि उस काम के जरिए फायदा कमाया जाए। ये कोई चैरिटेबल काम के लिए अडानी ने इसे टेक ओवर नहीं किया है। सिस्टर लीना ने कहा कि अडानी की जो पॉलिसी है वो उनकी पॉलिसी के बिल्कुल अलग है, इसी के चलते हमने स्कूल छोड़ दिया। अब दोस्तों, उन्होंने अकेला ये स्कूल नहीं छोड़ा, उनके साथ साथ जितने भी टीचर्स वहां पर थे सबने ये स्कूल छोड़ दिया। मतलब पूरी की पूरी स्कूल जो है वो खाली हो गई। दोस्तों, स्कूल को SSC सीमेंट ने 1972 में बनाया था, तब से स्कूल को ये नन्स का ग्रुप मैनेज कर रहा है। पर अडानी ने जब 2022 में SSC सीमेंट की 56.69% हिस्सेदारी स्विट्जरलैंड की कंपनी होलसेल में खरीद लिया था, जो नन्स की कांग्रेगेशन के अडानी समूह या अडानी ग्रुप के स्कूल के नाम से माउंट कार्मेल शब्द हटाने का आग्रह किया है, क्योंकि अब स्कूल की नन प्रतिबंध में शामिल नहीं है। सिस्टर लीना ने यह भी कहा कि हमारा मिशन था कि जो भी दूर जिले के बच्चे हैं, जो कि गरीब बच्चे हैं, उन्हें हम शिक्षा दें, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम काम कर रहे थे। लेकिन अगर अडानी ग्रुप के इसमें इंटरवीन हो चुकी है तो ये अब हम चैरिटेबल वे में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल इनकम इसको बनाने की कोशिश जो है अडानी ग्रुप करेगी। इसे पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा। वैसे भी ये प्राइवेट है, लेकिन चैरिटेबल वे में चलता है। SSC में हमारे इस मिशन का समर्थन किया है और हमें ये स्कूल चलाने के लिए बुलाया, लेकिन अडानी टेक ओवर के बाद हालात बदल गए और अडानी ग्रुप का इंटरवीन करने के चलते हम पीछे हट रहे हैं। अब दोस्तों, अडानी ने इंटरवीन किया तो सब के सब नन्स ने स्कूल छोड़ दिया। अब दोस्तों, इस स्कूल को जैसे ही अडानी ग्रुप ने टेक ओवर किया, इस खबर ने लोकल कम्युनिटी में खलबली मचा दी है। इस बदलाव का स्कूल और शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। सोचिए दोस्तों, अभी हमारे देश में कितनी सरकारी स्कूलें हैं जिसे बंद किया जा रहा है। तमाम सरकारी स्कूलों पर ताला मार दिया जा रहा है। सरकारी स्कूलों पर अब बच्चे को पढ़ाने की मानसिकता माँ बाप में नहीं है। अगर थोड़ी बहुत माँ बाप कमा लेते हैं, अगर आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, वो कभी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते, प्राइवेट स्कूलों में भेजा जाता है। जबकि हमारे देश में संविधान हमें राइट टू एजुकेशन का राइट देता है कि हमें शिक्षा मिलने का पूर्ण रूप से अधिकार है और वो शिक्षा देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। प्राइवेट स्कूलों को और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज लगी हुई है और एक मोटी रकम जो है, एक मोटा अमाउंट लेकर के इन स्कूलों में आपको बच्चे को पढ़ाना होता है। अब ऐसे में एक ऐसा शिक्षा प्रतिष्ठान है जहां पर बच्चे
दूर से जो बच्चे आते हैं, जो गांव देहात में बच्चे रहते हैं, उन्हें फ्री शिक्षा दी जाती है। अब अडानी यानी सेठ और साहिब की नज़र उस पर भी है कि अगर ऐसे जितने भी स्कूल्स हैं, ये शायद शुरुआत है, लंबी लिस्ट हो सकती है कि इन तमाम स्कूलों पर कहीं ना कहीं कब्जा पाने की कोशिश होगी। इसे पूरी तरीके से चैरिटेबल से प्राइवेट कर दिया जाएगा और ये एक बिजनेस के तौर पर एजुकेशन को, वैसे भी एजुकेशन आज एक बिजनेस बन चुका है, और एजुकेशन को और बुरी तरीके से शायद व्यवसाय के तौर पर बनाया जाएगा। ये केवल स्कूल में जुड़े लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि भारत में शिक्षा, राजनीति और कॉर्पोरेट सत्ता की गाठजोड़ पर भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। शिक्षा के सवाल पर सरकार लगातार घिरती चली जा रही है। शिक्षा को अडानी जैसे ग्रुप को दे करके, शिक्षा प्रतिष्ठानों को अडानी जैसे ग्रुप्स को दे करके बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये खिलवाड़ कोई और नहीं, सरकार कर रही है। जिस नोटिफिकेशन में कहा गया कि स्कूल का मैनेजमेंट अब अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है, वो नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा, अब कह सकते हैं कि हर किसी को परेशान कर दिया। उस नोटिफिकेशन में यह नहीं बताया गया कि उस प्रपोजल को एजुकेशन बोर्ड को किसने दिया। दोस्तों, जब अडानी किसी स्कूल को अपने हाथों में ले लेगा, सोचिए क्या वहां पर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी? फ्री एजुकेशन क्या वहां पर दिया जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, प्रॉफिटेबल इंटरेस्ट यहां पर काम करेगा। और ये जो फ्री शिक्षा या फ्री एजुकेशन का मुहिम चलाने की कोशिश कुछ प्रतिष्ठान आज भी करते हैं, उस पर पूरी तरीके से ताला लग जाएगा, और सरकार, सेठ यही चाहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, किस तरीके से देश को अडानी के हाथ बेचा जा रहा है, सिर्फ पोर्ट, एयरपोर्ट, कोल, ये सब नहीं, सीमेंट, ये सब नहीं, अब राइट टू एजुकेशन जो हमारी बेसिक नीड है, जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस पर भी अब अडानी सेठ और साहिब जो है उसे भी हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे विषय को आप किस एंगल से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।